बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। नई गवर्नमेंट जो अमेरिका में आई है जो बाइडन इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान के मामले को किस तरह देखती है, वो किस तरह चलना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो आपको पता है कि जो बाइडन आया उसने इंसानी हकूक़ का नारा लगाया, जमहूरियत पसंदी का उसने नारा लगाया, उसने सऊदी अरब के जो वो कत्ल केस था खाशगी का, उसने मोहम्मद बिन सलमान की भी रिपोर्ट उसने लीक कर दी CIA ने। और इसके अलावा इंडिया में कश्मीर के हवाले से मोदी के ख़िलाफ़ भी एक दो हल्के फुल्के उन्होंने बयान दिए। और अब जो है कि वो अमेरिका ने एक नया बयानिया आते साथ ये अडोप्ट किया था जो बाइडन जैसे ही प्रेसिडेंट बना था कि हम अफ़गानिस्तान में अमन की जो पायदार अमन है मुस्तकिल तौर पर वो कायम होने तक हमारी फोर्सेस और हमारी अफवाज नहीं निकलेंगी। जबकि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था उसने 29 फरवरी 2020 को एक एग्रीमेंट किया था कि हम 1 मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से तमाम फ़ौजें अमेरिका की भी और दूसरे जो इत्तेहादी हैं बशमूल नेटो की वो भी हम निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि अमेरिका को पीछे से कौन सी खुफिया कुव्वतें कंट्रोल करती हैं और वो एक प्लांटेड, कभी भी अमेरिका में जेन्युइन इलेक्शन हुआ ही नहीं है और वो एक प्लानिंग के तहत होते हैं इलेक्शन और प्लानिंग के तहत ही एक आगे मोहरा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बैठाया जाता है और पीछे पॉलिसी वही होती है जो रियासत की अमेरिका की रियासत की पॉलिसी होती है। वो इनकी पॉलिसी ये परमानेंट चलती रहती है, चाहे प्रेसिडेंट कोई जितना भी आए या एक टर्म आए या 2 टर्म आए, लेकिन पॉलिसी उनकी सेम चलती रहती है। सिर्फ उनके अल्फाज चेंज होते हैं, एक दो उनकी कलाबाजियाँ या कल्टियाँ वो दिखाते हैं फुर्तियाँ दुनिया को। ख़ास कर जो हमारे मुस्लिम मुल्क हैं, जो कमज़ोर मुल्क हैं, मिडल ईस्ट में हो गया, जनूबी एशिया में हो गया, पाकिस्तान जैसे और अरब ममालिक जैसे में। तो जो बाइडन इंतज़ामिया ने क्या किया है कि अब उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका उनका एक न्यूज़पेपर है बहुत ही अहम, जैसे वाशिंगटन पोस्ट है, उन्होंने एक लेटर प्रिंट किया है। वो लेटर जो है जो पाकिस्तान अमेरिका के जो इससे पहले माइक पोम्पियो थे जो सेक्रेटरी स्टेट थे, यानी कि सेक्रेटरी ख़ारजा, हमारी ज़बान में उसे वज़ीर ख़ारजा कहा जाता है, यानी कि ख़ारजा मामलात को जो देखते हैं। अब जो नया आया इनका सेक्रेटरी स्टेट वो एंटनी ब्लिंकन है। उसने एक लेटर लिखा है अशरफ गनी जो है सदर अफ़गानिस्तान का, कि उसने कहा है कि हम जैसे दूसरे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं अमेरिकन फौजी फोर्सेस के हवाले से और दूसरे नेटो की फोर्सेस के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में ये किस तरह रहेगी, आगे क्या स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे। तो हम ये भी ऑप्शन पर एक गौर कर रहे हैं कि जो हमारा मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था 29 फरवरी 2020 में कि हम 1 मई 2021 तक सारी की सारी जो अमेरिकन फोर्सेस हैं और इनके इत्तेहादी हैं वो निकाल लेंगे। तो हम इस ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। उसकी खुली उन्होंने सबूत और जो दलाइल दिए हैं सेक्रेटरी स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जो ब्लिंकन ने, उसने कहा है कि उसने ज़ल्मे खलील को भेजा है पहले इधर अफ़गानिस्तान के पास, उन अफ़गान तालिबान के साथ उसने मीटिंग की है, मुज़ाकरात किए हैं कतर में जो भी इनकी आपस में बातें हुई हैं, जो भी मुज़ाकरात हुए हैं, उसने फिर जाके CIA को और उनकी गवर्नमेंट को बताया है जो बाइडन को कि जो तालिबान है वो उन्होंने अपने असूलों की वजह से, अपनी सोच की वजह से उन्होंने 20 साल तक अकेले जंग लड़ी है। उन्होंने अपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपनी सोचों पे, अपने असूलों पे, और ना शरीयत के ख़िलाफ़ जो बातें थी उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ना ही अब वो करेंगे। वो अपना एक जंगजू जहन बनाकर बैठे हुए हैं, वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और इन्होंने तालिबान ने कहा था हम आपको 12 माह देंगे और 1 साल के आपके बंदों को नहीं मारेंगे, उन पर कोई हमला नहीं करेंगे, आप को पूरा मौका देंगे, आप अपना पूरा सामान भी उठा के ले जाएं और अपनी फ़ौजें भी निकाल लें अफ़गानिस्तान से। तो जैसे ही ज़ल्मे खलील ने तालिबान से मुलाकात की उसी वक्त ही वो फिर पाकिस्तान में भी आ गया। आपको पता है पिछले कुछ ही दिनों में ज़ल्मे खलील ने अपनी पूरे डेलीगेशन के साथ GHQ में मीटिंग की। आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान से जनरल कमर जवेद बाजवा, उनके साथ DGISI भी मौजूद थे। तो उन्होंने उधर कहा है कि हमने जो फोर्सेस निकालनी है, पहली बात ये है कि 75% जो अमेरिकन
फोर्सेस हैं वो निकल चुकी हैं। पीछे रह गए 2500 अमेरिकन फ़ौजी रहते हैं और टोटल जो फ़ौज है गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में वो 10,000 है। उनमें बाकी नेटो की फ़ोर्सेस हैं और दूसरे ममालिक की फ़ोर्सेस हैं, यूके की फ़ोर्सेस हैं। तो अभी 10,000 जो मजमूई तौर पर वो फ़ौजें निकालनी है। और इससे भी बड़ी अहम बात एक ये है कि फ़ौजें निकालने के साथ साथ जो सामान है इनका जंगी, जो दफ़ाई सिस्टम है इनका, वो इन्होंने निकालना है। वो दफ़ाई निज़ाम बड़ी हसास उनमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बड़ी तनसीबात हैं। वो कोई करोड़ों अरबों रुपए का गेम नहीं है, वो अरबों खरबों डॉलरों की उनकी कीमत है। और वो एक महफूज रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इसको किस तरीके से ले जाया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। एक अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर जगराफियाई जो हमारी अहमियत है वो उजागर हो गई है। पाकिस्तानी फ़ौज की फिर ज़रूरत पड़ गई है अमेरिका को, इसलिए वो फुर्तियाँ कश्मीर के हवाले से भी दिखा रहे हैं कुछ कि क्योंकि कुरान तो पहले ही कह चुका है कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त और खैर खा नहीं हो सकते। तो इसलिए वो चाहता है कि जो इनका खरबों डॉलर का जो जंगी साजो सामान है वो पाकिस्तान के रास्ते से होता हुआ जो बहरा अरब है, ग्वादर पोर्ट है, उसके ज़रिए